नेक्स्ट जो हमारे पास है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से इसका ओरिजिन है और इसकी जो रूट वैल्यू है हमारे पास C5 to C6 7 8 एंड T1। ठीक है, अब इसका जो कोर्स है, पहले तो ये रन कर रही होती है behind the third part of the axillary artery। और फिर जो आर्म है ना, आर्म के अंदर एक्चुअली ये बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी होती है। ठीक है, इनके पोस्टीरियरली लाई कर रही होती है ये। फिर ना ये जो हमारे पास इंटरमस्कुलर स्पेसेस थी, वहाँ पे जो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है ना, ये जो हमारे पास पड़ी है, इनके ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस है ये वाली, और ये क्वाड्रेंगुलर, और ये हमारे पास तो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। अब लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से ये इसका यानी कि इसमें पास आउट होना है। और फिर इसके बाद ये जो है नर्व लैटरल इंटरमस्कुलर स्पेस से इसने इसको पायरस करना है। पायरस करने के बाद ये लेटरली आ जाती है, लेटरल साइड ऑफ द आर्म, यानी कि इंटर हो गया इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म के अंदर। ठीक है, और फिर इसका जो टर्मिनेशन है कि ये ना टर्मिनेट होती है क्यूबिटल फोसा के अंदर बाय गिविंग superficial and deep branches। तो यानी कि पहले तो ये कंटेंट बनाया गया ना क्यूबिटल फोसा के अंदर। क्यूबिटल फोसा के अंदर कंटेंट बनाने के बाद इसने दो ब्रांचेस देनी है। एक सुपरफिशियल इसकी ब्रांच आती है, और एक हमारे पास ये सुपरफिशियल ब्रांच आ जाएगी, दूसरी हमारे पास डीप ब्रांच आएगी। डीप जो है वो हमारे पास ज़्यादा मस्कुलर है। अब आर्म के अंदर इसकी जो मस्कुलर सप्लाई है ना, वो देखते हैं। आर्म के अंदर इसने बिफोर एंटरिंग द रेडियल ग्रुव के अंदर प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी को ये कंप्राई कर रही होती है। तो ये लॉन्ग हेड, और इसके अलावा लॉन्ग हेड ये पड़ा है हमारे पास ऑफ द ट्राइसेप, और मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप। मीडियल हेड और लॉन्ग हेड को सप्लाई करेगी। ठीक है, और इसके अलावा जब स्पैरक ग्रुप को इसने पायर्स करना है, इसमें पास आउट करेगी, तो इसने लैटरल और मीडियल हेड को सप्लाई करेगी। स्पाइरल ग्रुप में लैटरल और मीडियल हेड को इसने सप्लाई आउट करना है। और बिलो द रेडियल ग्रुप जो है, इसने थोड़े से फाइबर्स इसने देने हैं हमारे पास, जो ब्रैकियलस मसल होता है उसको देने हैं। ठीक है, डुअल नर्व सप्लाई देनी है। अच्छा, और फिर इसकी एक कुटेनियस ब्रांच होती है हमारे पास, जो ये है कुटेनियस ब्रांच आ रही है, पोस्टीरियर एंटीब्रेकियल कुटेनियस ब्रांच। तो ये कुटेनियस इनर्वेशन भी देगी। दूसरा ये एल्बो जॉइंट पे आर्टिकुलर ब्रांच भी दे रही है। तो ये है इसके रिलेटेड, यानी कि आर्म के अंदर इसका कौन कौन सी ब्रांचेज आई हैं। नेक्स्ट जो फोर आर्म है, फोर आर्म में जो हमारे पास एंकोनियस मसल आता है वो उसको सप्लाई कर रही है, और यानी कि ये रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद जो इसकी डीप ब्रांचेज है ना, डीप ब्रांचेस मोस्टली जो है हमारे पास आती हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालस, यानी कि जो एक्सटेंसर मसल है, कॉमन एक्सटेंसर जिसका ओरिजिन है, उनको सप्लाई आउट करेगी। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालस, एक्सटेंसर जो मसल आ रहे हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल एंड एक्सटेंसर डिजिटरी मिनी मसल्स, तो इनको जो है ये सप्लाई आउट करेगी। और इसके अलावा इसका जो हैंड के अंदर इसका जो कोर्स है वो सुपिनेटर मसल को, सॉरी डीप ब्रांच सुपिनेटर मसल को भी सप्लाई आउट करेगी। सुपिनेटर मसल और मसल्स ऑफ द बैक के जितने मसल हैं उनको सप्लाई करेगी, जितने एक्सटेंसिव मसल्स आ रहे हैं हमारे पास। और इसका जो आर्म में है, आर्म में तो स्नॉफ बॉक्स को पायरस आउट करेगी। स्नॉफ बॉक्स को पायरस आउट करने के बाद ये इसने देना है हमारे पास जो इसकी जो सुपरफिशियल ब्रांचेज है ना, सुपरफिशियल ब्रांचेज वो इसका कुटेनियस इनर्वेशन जो है सप्लाई आउट करेंगी। यानी कि
थ्री थ्री फिंगर्स को इसमें यानी कि सप्लाई आउट करवाना है। सॉरी 3.5 को कुटेनियस इनर्वेशन दे, 2.5 को जो है ये कुटेनियस इनर्वेशन जो है सप्लाई आउट करवाएगी जो है फोर आर्म के, सॉरी हैंड के अंदर स्टेट में। तो posterior cutaneous nerve ऑफ द आर्म, आर्म के अंदर देगी। और इसके अलावा मतलब लोअर पार्ट में ना हमारे पास इनके ये एक्सिलरी ब्रांच आ रही है ना, तो मतलब एक्सिलरी ब्रांच तो नहीं है, मतलब इन एक्सिला पोर्शन में। तो ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, और इसके अलावा हमारे पास ट्राइसेप यानी कि मीडियल हेड, दो इसको सप्लाई करेगी मसल को, यानी कि बिफोर एंटरिंग द स्पाइरल ग्रुप। अब इसने इंटर किया स्पाइरल ग्रुप को, तो फिर लैटरल और मीडियल हेड को सप्लाई करेगी। अब ये नोट डाउन करना है कि मीडियल हेड को डुअल नर्व सप्लाई आ रही है, ठीक है। और फिर ये जो हमारे पास इसने कुछ फाइबर देने ब्रैकियालस मसल को, ब्रैको रेडियालस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालस एंड एल्बो जॉइंट पर आर्टिकुलर ब्रांच लगी, ठीक है। फिर इसका जो डीप ब्रांच है ना, डीप ब्रांच सारे जितने एक्सटेंसर जिनका ओरिजिन है कॉमन एक्सटेंसर से आ रहे हैं, एक्सटेंसर कार्पिया रेडियस ब्रेविस, स्पिनेटर मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, extensor carpi ulnaris, abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस। तो इन मसल्स को जो है वो सप्लाई आउट करेगी। जो इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है ना, वो हमारे पास स्किन जो मतलब जो डोर्सम ऑफ द हैंड है उसको टेनियस इनर्वेशन देगी लैटरल 3.5 फिंगर्स को, टेनियस इनर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। टू 2.5 नहीं, lateral 3.5। हमारे पास रेडियल नर्व की इंजरीज हैं। तो एक तो हमारे पास मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस वो फ्रैक्चर हो या रेडियल ग्रूव, ठीक है। तो इन लेवल पे जो है वो रेडियल इंजरी ज़्यादा, या स्कैफाइड फ्रैक्चर हो, क्योंकि स्कैफाइड फ्लोर बना रहा होता है स्नो फ्लॉक्स का, तो उस केस के अंदर जो है ये ज़्यादा, ये इन्होंने क्रचिस पैरालिसिस लिखा है। तो इस केस के अंदर जो पेशेंट है वो एक्सटेंशन जो है, लॉस ऑफ एक्सटेंशन हो जाएगी एल्बो लेवल के ऊपर, यानी कि पैरालिसिस ऑफ ट्राइसेप। इसके अलावा ये जितना भी फोर आर्म के अंदर क्योंकि ये एक्सटेंसर मसल को सप्लाई कर रही होती है डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, तो इस वजह से रिस्ट ड्रॉप हो सकता है इसका। सुपिनेशन लॉस, क्योंकि सुपिनेटर मसल को सप्लाई आउट कर रही थी तो सुपिनेशन भी लॉस हो सकती है, ठीक है। सेंसरी लॉस भी हो सकता है। एंड 3.5 को lateral side of dorsum of and lateral 3.5 fingers. Radial nerve injury, radial nerve lesions commonly result from the fracture of the midshaft of the humerus, midshaft of the humerus fracture हो जाए, या स्पाइरल ग्रूव के अंदर इसका फ्रैक्चर हो सकता है। अगर स्पाइरल ग्रूव में फ्रैक्चर हुआ तो मीन दैट डुअल नर्व सप्लाई है मीडियल हेड को, तो मीडियल हेड जो है वो एक्सक्लूड आउट हो जाएगा, लेस इफेक्ट होगा उसका। और इस केस के अंदर रेडियल नर्व लेन के अंदर रिस्ट ड्रॉप के चांसेस जो है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा है।